दोस्तों मुस्लिम लड़की ने गाया गीता श्लोक, इतना सुंदर गाया तो मैं उसका बड़ा फैन हो गया भाई। आप लोग भी सुनोगे तो बहुत इसके बड़े फैन हो जाओगे। चलते हैं वीडियो। चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? ना। मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे। आपकी एज 15 साल हो गई जी, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है कि साहब आपने सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम का हिस्सा है फतवा। जय हिंद दोस्तों, न्यूज विद रौनक में आपका स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि आज एक ऐसा वीडियो लेकर है जिसमें इंडियन मुस्लिम जो है ना मौलाना जो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है भाई, माइंडसेट एकदम गिरी हुई कहो तो पाकिस्तानी की तरह उसकी माइंडसेट है। दोस्तों बता दो कि ये इंडिया जो है ना धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। यहाँ सभी लोग को एक दूसरे का धर्म को सम्मान करने की इजाज़त है, कोई भी धर्म अपनाने की इजाज़त है भाई। एक पाकिस्तानी जो है ना जैसा सोच रखता है उसी कैटेगरी का इस मौलाना का सोच है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो में अब बता दो कि एक 15 साल की लड़की है जो गीता का श्लोक गाती है, इतना सुंदर गाती है ना, अगर आप एक बार सुन लोगे तो उसके फैन हो जाओगे, बहुत बड़े फैन हो जाओगे उसके भाई, रियली बताता हूँ। उसी पर वहाँ बैठे दो मौलाना है ना, उनको ना जब गाई ना तो उनको ना कान में ना क्या बताया, उसके गान में आग लग गई, एक तरह से वो छटपटा रहे थे भाई, रियली बता रहा हूँ भाई। मैं तो बहुत क्या बताऊं, उसका बहुत बड़ा फैन हो गया लड़की का। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। और वीडियो को लास्ट में थैंक यू सो मच। जैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ा, और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी, क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ। तो 31 में तो नहीं बट 1 जनवरी, हाँ। जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में। मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। हाँ। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूँ कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना। कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। अच्छा। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी किसी कौम का दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता, और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं? मौलाना अंसार नहीं देखते?
पिक्चर ही नहीं देखी। मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी आपके शो तो में, इजाजत है ना सर कि कृष्ण के ये लिबास मैं में क्या गीता कह रहा श्लोक हूं, करें? पहले मैं पूरा भारत इजाजत है कि होता है। नहीं? सर आप दोनों से मैं इजाजत वही बात है कह कि रहा नहीं? हूँ, है ना? मैं सुन तो लीजिए मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है, और मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। क्यों? मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत नहीं, यही मैंने तो मना नहीं कर प्रॉब्लम रहा हूं, है। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा यही सकता तो है, मना नहीं कर रहा हूं। कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता नहीं, जो पहनी है, उसमें उसके लिए मना नहीं कर रहा। कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है, एक खूबसूरती उसमें कृष्ण का अवतार आप जरूरी तो नहीं है और भी लिख ले मौलाना अंसार रजा साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों उसको देखो, वो उसको कपड़े जला। पहनने की इजाजत नहीं है? मैम पता नहीं। किसी और अच्छा की होता क्या चीज होता को है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी, बहुत अच्छा। मैं तो एक आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे हीरो वाली बात देखिए पे? सर, कि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने एज अ कंपटीशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू बेटा और एक बात मुसलमान। आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। बहुत अदब के साथ। जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई, जी यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है, जी। लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है। क्योंकि तो सर ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जी। आप एक मुसलमान हैं, जी चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है देखो, इकरा, जलन क्यों पढ़िए। हो रहा है भाई, पता नहीं। यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं। उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। नहीं कल को अगर आपसे नहीं, कहा नहीं, जाए, सर, जी कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम नहीं, बच्ची को मैं- डराने की नहीं, कोशिश मैं मत डरा- कीजिए। नहीं आप प्लीज, डरा रहे हैं। प्लीज, कौन सा फतवा बेसिक है इस्लाम का? पिछवाड़े में क्या लग बात कर गया रहे हैं साले सर? मौलवी को। फतवा सिद्धांत बेसिक है। उसूल है। पाकिस्तानी सोच अच्छा, रखा ताकि है दुकान यार। चलती रहे। सिद्धांत उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम दाढ़ी का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रहे सर। मैडम देखिए, इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा क्या है बात ना, आप- जी। बेसिक थोड़ी है कि उसके बे- बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या कौन बात सी कर रहे बात हैं हो गई? आप? धर्म का मतलब मौलाना अंसार रजा साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया नहीं, इन्होंने। फिर इस्लाम का मतलब छोटा क्या क्या मतलब? बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा इस्लाम है। में एक चीज है अंजना जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। और क्या? ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था उसको, हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला यह है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा है अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद साहब अपने ने तरीके से कहा है। कहा जा सकता है। बेटा, मुझे याद है, एक सुनो। मिनट, नहीं, मुझे अब याद है, आप उनकी बात सुनिए। आप नहीं, उनको मोहम्मद जवाब साहब ने देना, एक कहा सेकंड है। रुकिए सर। मोहम्मद आप जवाब साहब देना एक- चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूँगी। जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। गलत फिर है? जी गलत है, जी गलत है ना। बट उन पे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा बात ये सुनो। सही जी पकड़ा सर, है। नहीं मेरी सर, बात- नहीं मेरी बात- नहीं, आप नहीं मेरी सर, बात नहीं सुनिए, नहीं आप सर, मेरी बात जी मैं सुनिए। आपकी बात सुनूंगी। आप मेरी सही बात जी जी सुनिए। मैं सुनिए मेरी जी बात। मैं आपकी बात सुनूंगी अब- सर। अब- देखिए अब- फतवा आप अब पर चूंकि नहीं आपको आया। लग रहा है ये नहीं बच्ची सर, फतवा उस पे नहीं- आया है, नहीं सुनो, सर, उस पे आया है, सुनो, नाम आया है। हिंदुस्तान के लिए आपका जज्बा और जी, जो बिल्कुल। जो गीता श्लोक को याद करके दोहराने के पीछे आपकी सोच, वो बताइए। मैम देखिए, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और वाह, अगर क्या हम एक बात। इंसान है तो इंसानियत रखते हैं, और ये सब इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सारे इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। मजा आया। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, तो कैसा लगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और भाई ये बुढ़े का जो माइंडसेट है ना, तो इस बुढ़े का माइंडसेट के बारे में जरूर बताने की बुढ़ा का माइंडसेट कैसा पाकिस्तान की तरह है कि नहीं। अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना भाई, इस बुढ़े का माइंडसेट। भाई बता दूं कि ऐसा कोई बात नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, करेक्ट, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भाई यहाँ पे सभी को सभी धर्मों का सम्मान, और सभी धर्म कोई भी धर्म अपना सकता है भाई,
कोई भी धर्म अपना सकता है, चाहे मुस्लिम है तो हिंदू क्यों नहीं अपना सकता है, हिंदू धर्म कोई भी धर्म अपना सकता है। और भाई गाना तो गाना है, गाना तो गाया भाई, कितना अच्छा गाया, इस पर उसको शाबाशी देना चाहिए भाई। और इसको बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, देखा मौलाना की फुर्ती लगी, मतलब कि जलन लगी भाई, ऐसा जलना नहीं चाहिए भाई। ये सोच है ना जो पाकिस्तान की तरफ सोचते हो तुम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। इंडिया में हो, इंडिया की तरह सोचो, नीच की तरह मत सोचो भाई, रियली बताता हूँ भाई। वो किस जी का वेश में अपना वो सॉन्ग गाए तो किस जी का ना ड्रेस पहने, तो वो बुर्का थोड़ा पहन के कहीं गाया जाता है भाई। जहाँ पे जैसा है भाई वहाँ पे वैसा ड्रेस पहन के न गाएगा। इसीलिए भाई बुढ़ा को, सॉरी मैं बुढ़े को नहीं कहूँगा कि इंडियन है, मौलाना को मैं कहूँगा भाई ये सब सोच फेंक दो, ये सब सोच नहीं रखो भाई। दुनिया कहाँ से कहाँ गया, इंडिया कहाँ से कहाँ है भाई। आज ऐसा सोच रखा ना तो पाकिस्तान की तरह इंडिया का हालत होता, समझे। आज ये इंडिया इतना विकसित क्या है ना, ये सब सोच ना होने की वजह से इतना विकसित किया भाई। ऐसा सोच मत रखो, ये सब सोच नहीं अच्छी बात है भाई। यहाँ पे सब धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अगर मेरे द्वारा किसी भी धर्म को अगर ठेस पहुँची तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी तो कमेंट से जरूर कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।